हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। If there are only 3 electron in their valence shell, because of that they can acquire only 3 electron from surrounding atom, which is going to form bond with central atom. So that's why their compounds are electron deficient. Therefore this group element always form electron deficient compound, and they act as Lewis acid. For example, if we take BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. So you can see that कि in outermost shell there are only 3 electron. Therefore with the combination of halogens which are monovalent, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, और इनके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 6 स्टेट कंप्लीट होता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, 6 स्टेट होता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है BF3 के बारे में। तो ऑल आर हैविंग 6 स्टेट। 6 स्टेट का मतलब है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। वैलेंस शेल में कंबाइंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी इसमें जो भी कंपाउंड होगा, नॉट ओनली BF3, जैसे अगर हमने AlCl3 रख लिया, ठीक है, AlBr3 ले लिया, ठीक है, या इवन अगर हम AlH3 लेते हैं, ठीक है, या BH3 लेते हैं, तो all these compounds are having only 6 electron in their valence shell. Therefore all of them can act as Lewis acid बच्चों, है ना, because they are electron deficient because their octets are not complete. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों 6 स्टेट है। एवरीवेयर यहाँ पे क्या है बच्चों 6 स्टेट है। तो इसमें क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे 1 वैकेंट क्या है बच्चों, p ऑर्बिटल सब में है ना, सभी में 1 वैकेंट p ऑर्बिटल है। बोरॉन में सिर्फ 1 वैकेंट p ऑर्बिटल है। बट अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम में या गैलियम में, तो इनके केस में p के अलावा db ऑर्बिटल खाली होगा, है ना, बिकॉज उनके पास क्या है, थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड के पास क्या होता है, d ऑर्बिटल भी आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उनके पास p ऑर्बिटल भी खाली होगा और d ऑर्बिटल भी वैकेंट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल एक्ट एज लुईस एसिड। ठीक है बच्चों, तो 1 वैकेंट p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सेप्ट बोरॉन। ठीक है बच्चों, बोरॉन में सिर्फ क्या है, 1 वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ऑल ऑफ देम एक्ट एज लुईस एसिड। सब के सब लुईस एसिड है ना, सबको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑल ऑफ देम एक्ट एज लुईस एसिड। ठीक, अब बच्चों ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their Lewis acidic strength। तो जैसे बच्चों हमने ये केस ले लिया BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। इसमें बच्चों क्या है कि अगेन हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है 1s2, 2s2 एंड 2p1। और एक्साइटेड स्टेट में इसके पास क्या होता है, 2p में इलेक्ट्रॉन होता है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम प्रमोट कर लेंगे, ठीक है, ये सबके साथ होगा, सेम ग्रुप के हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन सेम है बच्चों। तो अब इसके साथ जो भी सराउंडिंग एटम आता है कोई सा भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो Cl है, तो Cl क्या होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करा देगा, पेयरिंग कर देगा। तो BCl3 जो होगा इस प्रकार से, दिस ऑर्बिटल जो है वो बच्चों क्या है, वैकेंट है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। तो इस केस में
ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसके पास क्या बच्चों, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस शेल की, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते हैं, दे आर नोन एज लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, ये जो लोन पेयर है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। बच्चों इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चों, साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग जो बनाएगा बच्चों, वो F बनाएगा, फिर Cl बनाएगा, फिर Br बनाएगा और I बनाएगा। क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल की एनर्जी है वो 2p का है, ये 3p का है, ये 4p का है, ये 5p का है। ठीक है, और जो बोरान है वो उसका क्या है बच्चों, 2p है। तो इसके साथ जो बैक बॉन्ड होगा उसमें 2 और 2p 2p होगा, इसमें 3p 2p होगा, इसमें 4p 2p होगा, इसमें 5p 2p होगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, लार्ज एनर्जी गैप हो जाएगा। ठीक है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस होगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इज लीस्ट इफेक्टिव, और इस तरह से क्या होगा बच्चों कि Bi3 के केस में क्या होगा कि आयोडीन का जो लोन पेयर ट्रांसफ़र है वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है, वो किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। और इस वजह से जो Bi3 होगा उसमें बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें आयोडीन उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट Bi3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या होगा, BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 2p और 2p है, यहाँ पर 2p 3p है, यहाँ पे 2p 4p है, यहाँ पे 2p 5p है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाई फ्लोरीन। ठीक है, इसलिए octet completion of boron is highly satisfactory when we compare among all this example, right? इस केस में क्या होगा बच्चों, बोरॉन का ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं होगा, because of large energy gap. Therefore boron is most electron deficient in Bi3। ठीक है बच्चों, तो BF3 जो है वो वीकेस्ट लुईस एसिड होगा, फिर BCl3 होगा, फिर BBr3 होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा बच्चों, Bi3। ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, और ये जो है इन सब में क्या है, इन सब में बच्चों है BF3 भी इज़ अ गुड लुईस एसिड, बट इन सब में कंपेयर करोगे तो इन सब में ऐसा होगा। ठीक है, ये है बच्चों वीकेस्ट लुईस एसिड। ठीक, अब दूसरी बात आती है बच्चों, जैसे ये सभी कोवेलेंट हैलाइड है, राइट? ये सभी क्या है, कोवेलेंट है। अगर इसको हम बच्चों पानी में डाल, जैसे मान लो अगर हम BF3 प्लस वाटर अगर हम ऐड करें, या अगर हम BCl3 प्लस वाटर में ऐड करें, तो वाटर बच्चों इनके साथ रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि जब वाटर लोन पेयर लेके आएगा, है ना, ये लोन पेयर डोनर होगा और ये सिग्मा बनाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा कि बोरॉन वाटर के साथ लोन पेयर, वाटर का लोन पेयर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज बोरॉन का वाटर के साथ जो एसोसिएशन होगा फर्स्ट एसोसिएशन होगा,
और बच्चों क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड अगर पहला बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ऑल्दो BF3 में बैक बॉन्डिंग से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, स्टिल ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है या लेने की इच्छा रखेगा। क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों ये प्रीवियस क्लास में बच्चों हम बता चुके हैं, यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। ये वाटर से ये लोन पेयर लेगा, ये सिग्मा बनाएगा और ये पाई बनाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वीक बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक कर जाएगा। तो वाटर के साथ जो इनका रिएक्शन होता है इसको हम लोग एडक्ट भी बोलते हैं बच्चों, है ना। जैसे मान लो अगर BF3 है प्लस वाटर है बच्चों, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं BF3.H2, या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं F और OH और H, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडक्ट, ठीक है। तो वैसे ही मान लो अगर BCl3 है प्लस अगर अमोनिया है, ठीक है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं बच्चों, BCl ठीक है, और यहाँ पर ये लोन पेयर इसको दे रहा है। अच्छा बच्चों, अगर इसको हमने कोऑर्डिनेट बनाया है तो ये क्या है, ये डोनर है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये एक्सेप्टर है। तो डोनर पे क्या आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पर है बच्चों NH3 प्लस एंड माइनस। कैन यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन? यस, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना बच्चों, 3 है। लोन पेयर एट बोरॉन जो है वो 0 है, इसलिए टोटल मिलके क्या हुआ, लोन पेयर प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3 हुआ, इसलिए बच्चों हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो ये क्या है बच्चों, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इज़ 4, लोन पेयर इज़ 0, देयरफॉर यहाँ पे सम अप जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, sp3 आएगा। ये टेट्राहेड्रल है बच्चों। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, इज रिजल्ट्स इन चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। ये एडक्ट का फॉर्मेशन कोई सा भी हो सकता है बच्चों। जैसे अगर हमने BF3 ले लिया तो जो भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है, अमोनिया है, ठीक है, एल्कोहल है, इस टाइप से, या वाटर है, ठीक है, या RNH2 है, ठीक है। तो दीज आर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज एंड दिस इज़ व्हाट, ये लुईस एसिड है जिसे लोन पेयर चाहिए, और ये सब क्या है बच्चों, लुईस बेस है, ठीक है। तो ये सब लोन पेयर, तो इससे क्या होगा बच्चों, जब भी इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड देयर विल बी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट। और इसका ज्योमेट्री जो होगा बच्चों टेट्राहेड्रल होगा, और बिफोर कनेक्शन वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगला बच्चों जिससे कंपेयर होता है कि जैसे BCl3 इज़ मोनोमर, BCl3 क्या होता है बच्चों, मोनोमर होता है, बट जो AlCl3 होता है या GaCl3 होता है, ठीक है ना, ये क्या होते हैं बच्चों, ये डाइमर होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो इसका जो रीज़न होता है कि BCl3 में क्या होता है बच्चों, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग क्या है, सिंपली मॉलिक्यूल के अंदर एक डोनेटिंग स्पीसीज है और एक एक्सेप्टिंग स्पीसीज है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है। तो BCl3 में बच्चों यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बैक बॉन्डिंग से बोरॉन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, राइट। बट अगर हम AlCl3 की बात करें बच्चों, तो AlCl3 में ये जो बॉन्ड बनेगा, अच्छा इसमें क्या है, ये 3p है और ये 2p है, ठीक है बच्चों। तो जहाँ भी 2p इन्वॉल्व होता है ना, जैसे 2p ये बेस्ट पाई बॉन्ड है, 2p 3p दिस इज ऑल्सो अ लिटिल बिट गुड, 2p 4p इज़ वेरी पुअर एंड 2p 5p, ठीक है, इज़ इनसिग्निफिकेंट। तो बच्चों क्या होता है कि अगर 2p है तो ये सबसे अच्छा है, तो यहाँ तक पाई बॉन्ड ठीक ठाक बन सकता है। लेकिन अगर बच्चों अगर ये 3p हो जाएगा, 3p ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा,
ये जो पाई बॉन्ड होगा वो वीक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर है ना पाई बॉन्ड इज वीक। तो इसमें क्या है बच्चों ना, इसमें जो है बच्चों ये क्या है, ये 3p है और ये भी क्या है 3p है। तो इसका जो पाई बॉन्ड होगा ना वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा बच्चों। तो पाई बॉन्ड जो होगा वेरी लेस इफेक्टिव। तो इस तरह से बच्चों क्या होगा कि AlCl3 में जो पाई बॉन्ड है वो उतना अच्छा नहीं हुआ और इस वजह से AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच वन इज स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, जैसे BCl3 है और AlCl3 बच्चों, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। क्यों स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3p, ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, बैक बॉन्डिंग इज लेस इफेक्टिव। तो यहाँ पे 3p बैक बॉन्डिंग लेस है, तो दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है। जबकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये होगा 2p 3p। तो बैक बॉन्डिंग इज ठीक है, ऑलमोस्ट गुड है ना, बहुत अच्छा नहीं बट ठीक है कंपेयर टू AlCl3। तो देयरफॉर टू कंप्लीट ऑक्टेट AlCl3 अंडरगोज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 मॉलिक्यूल यूनाइट होकर एक मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा, टू कंप्लीट ऑक्टेट AlCl3 अंडरगोज डाइमर फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डाइमराइजेशन, ठीक है बच्चों। तो AlCl3 प्लस AlCl3 ये कंबाइन होगा और ये क्या बनाएगा बच्चों, Al2Cl6। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें इसको बच्चों मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ना कि ये जो Cl है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे है, और ये वाली जो Cl है वो क्या है, इस प्लेन के अलॉन्ग है, ठीक बच्चों। तो ये डाइमर है। अब इसमें देखो क्या है कि जैसे ये बना कैसे, पहले ये बता देते हैं। तो यहाँ पे जो Cl है ऐसे, और ये जो Al है ये इधर Cl है, और अब इसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, और फिर इसके पास जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये लोन पेयर क्या होगा, इसको दे देगा। इसके पास भी जो लोन पेयर है ना, ये भी लोन पेयर क्या कर देगा, इसको दे देगा, इस तरह से। तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये sp3 है, दिस इज ऑल्सो sp3, ये है परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें क्या है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा। तो AlCl3 अपने ऑक्टेट को उस तरह से क्या कर सकता है बच्चों, कंप्लीट करता है। अब AlCl3 के जैसा ये भी हो सकता है, GaCl3 भी होता है, ठीक है ना, FeCl3 भी होता है, ठीक है, या BeCl2 होता है। तो इन सब में बच्चों बिल्कुल एक ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये डाइमर बनाते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। तो Al2Cl6 जो बनता है, इसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसमें बच्चों क्लोरीन पे फॉर्मल चार्ज आएगा, प्लस आएगा, डोनर पे प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आएगा, क्लियर। तो वी हैव सीन कि व्हाट इज़ एडक्ट फॉर्मेशन, कि जो भी लुईस एसिड होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
और इसमें बच्चों ये जो लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ को आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है 221 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 221 लेंथ, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वह है बच्चों 206। तो इसको बोलते हैं ब्रिज्ड, ठीक है, ब्रिज्ड क्लोरीन। ब्रिज पे है ना, दो लोगों को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्रिज वाला जो होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबी है, और इस तरह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगा बच्चों वो कम होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है ना, इस प्लेन के ऊपर नीचे है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर और नीचे है, और बाकी जो किनारे वाले हैं टर्मिनल क्लोरीन जो है वो इस प्लेन के अलॉन्ग है। तो टेट्राहेड्रल होगा और इस तरह से, ठीक है ना। एंगल भी क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। यहाँ पर ये जो एंगल होता है 101 डिग्री होता है, और ये एंगल होता है 79 डिग्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। दूसरा होता है बच्चों की जो AlCl3 है, AlCl3 हो या BCl3 हो, इफ़ एडेड इन वाटर, अगर इसको हम पानी में ऐड करते हैं, ठीक है, तो दे विल रिएक्ट। और बच्चों जब कोई वाटर से रिएक्ट करता है ना तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। बच्चों हाइड्रोलिसिस होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, मस्ट है वैकेंट ऑर्बिटल, और लूजली हेल्ड बाय, कुछ ऐसा होना चाहिए, तब वो वाटर से रिएक्ट करे, क्योंकि वाटर लोन पेयर डोनर है, तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो अगर बच्चों अगर BCl3 है, इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे और ये बार बार अगर रिएक्ट करता जाएगा तो ये बना लेगा BOH का होल 4 माइनस, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 4 वाटर से रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जो है BCl3 प्लस 4H2, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4HCl हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, देखो इसमें तो क्या है ना कि ये जो Cl है और इसके बाद से जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो वाटर एक तो आएगा वैकेंट ऑर्बिटल को लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा बच्चों ये जो क्लोरीन है, अब बोरॉन जो है, बोरॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू बोरॉन एंड क्लोरीन, ये वीकर होगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 2p है और ये क्या है बच्चों 3p है, इसमें एनर्जी डिफरेंस है। यहाँ पर बच्चों क्या है, ये 2p है, ये भी क्या है 2p है, इसलिए क्या होगा ना कि वाटर तीनों क्लोरीन को 1 बाय 1 करके डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह होगा। तो वाटर विल डिस्प्लेस ऑल क्लोराइड, ठीक है ना, फ्रॉम बोरॉन, सबको हटा दे। एक तो वैकेंट ऑर्बिटल में आएगा पहला, और 3 क्लोरीन, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल से एक BCl3 क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट कर जाएगा, है ना। यहाँ पर जो होगा बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3HCl, है 3HCl, ऐसे 3 क्लोरीन है तो 3HCl होगा, और बाकी जो होगा हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से यू कैन हैव दिस। अब बच्चों अगर AlCl3 है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, ये +3 में है, इसके पास क्या है, जैसे 3S होगा, 3P होगा, 3D होगा, ठीक है, 3S पूरा खाली हो जाएगा, 3P पूरा खाली हो जाएगा, और वैकेंट d ऑर्बिटल ना बच्चों। तो अब जैसे मान लो कि जस्ट इमेजिन दैट कि अगर AlCl3 वाटर में गया, पहले ये ब्रेक कर गया ना, +3 में +3Cl-, ये है, ऐसे सोचो।
तो अब ये जो है 3s का एक s है तो वाटर सब में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर न्यूट्रल है तब भी इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो 6 वाटर इससे क्या होगा बच्चों, ज्वाइन कर जाएगा, तो ये बना लेगा AlH2O होल 6 3+। तो यू कैन सी द डिफरेंस कि विथ रिस्पेक्ट व्हेन वाटर रिएक्ट्स विथ BCl3, ठीक है, इट इज़ फॉर्मिंग 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर क्या है 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इस वजह से एल्यूमिनियम 6 कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जाएगा और बोरॉन उसमें नहीं जाएगा बिकॉज बोरॉन के पास ऑक्टेट को एक्सपेंड करने का कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो BCl3 प्लस वाटर ये बनाएगा 4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है, BOH का होल 4 माइनस लाइक दिस, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों इसमें क्या है ना कि अब जैसे तुम्हें ये डाउट हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे OH बनाया है, ठीक है ना। जैसे अगर BCl3 प्लस वाटर हमने क्या बनाया, BOH का 4 और माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखो बच्चों +3 है, यहाँ भी +3 है, ठीक है। और एल्युमिनियम वाले में क्या हो रहा है कि हमने ऐसा बनाया प्लस वाटर, इसमें बना रहे हैं AlH2O होल 6 3+, ये बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों हम बता चुके हैं कि इसकी जो IE1 है प्लस IE2 है प्लस IE3 है, ठीक है, ये क्या होता है, ये लो होता है ना, लो होता है। एल्युमिनियम क्या होता है बच्चों, मेटालिक होता है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। AlCl3 कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे ये कोवेलेंट है, ठीक है, बट वाटर में जा कर के आयनिक हो रहा है, बट आयनिक इन वाटर, ठीक है, बिकॉज इसकी आयनेशन एनर्जी कम है, इस वजह से ये Al+3 बनेगा। वेयरएज यहाँ पे जो BCl3 है, यहाँ पे जो है IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 ये बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए B+3 आयन नहीं बनता है। तो वाटर को क्या होगा कि साइमल्टेनियसली उसको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होता है एक एक Cl को, ठीक है। तो जैसे ही वाटर अगर रिप्लेस करेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर वाटर जब रिप्लेस करता है, ठीक है, तो पहले तो ये कोऑर्डिनेट बनाया, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बनाएगा तो क्या होगा बच्चों, डोनर पे प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आया OH और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, प्लस। अब प्लस आया, यहाँ माइनस है, अब ये क्या करेगा, ये रिप्लेस H को निकाल लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन में प्लस आया ना, इसलिए H को निकाल दिया, प्लस H प्लस निकल गया। अब दूसरा वाटर आएगा, ठीक है बच्चों, दूसरा वाटर आएगा, अब इस क्लोरीन को लेके जाएगा, इसको भगाएगा, तो फिर से सेम आएगा कि Cl आएगा, है ना, B आएगा ClOH, ठीक है, यहाँ पे Cl गया Cl माइनस के रूप में, और यहाँ पे आ गया OH2 प्लस, और इस तरह से अगेन, है ना, ये जो होगा ये क्या आएगा, Cl B Cl OH OH, और इस तरह से बच्चों क्या होगा ना, ये यहाँ से फिर से H प्लस निकल जाएगा। इन दिस वे फाइनली क्या होगा बच्चों, वाटर जो होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इससे H प्लस लेता रहेगा, तो ये OH के फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि बोरॉन जो है वो थर्ड, उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो इसके थ्रू ये ऐसा बनेगा। जबकि एल्युमिनियम जो है बच्चों ना, वो आयन के फॉर्म में Al+3, तो ये हाइड्रेटेड रहेगा, ये वाटर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, वाटर इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से। तो 6 वाटर इसके साथ, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के परमानेंटली इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस आई थिंक यू जस्ट ग्रास्प इट। तो यहाँ पे बना AlH2O6 3+, कारण क्या है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन पूछता है बच्चों, sp3d2 पूछता होगा, है ना, टोटल 6 है। और इसके केस में जो आएगा फाइनली क्या आएगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। ठीक है, तो ये शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन ये आप ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।